तो रिसेंटली ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था जिसको देख के 90% से ज्यादा बच्चों ने इसको स्किप कर दिया था। सो वेलकम टू द रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें हम ऐसे सवालों को बहुत आसानी से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सॉल्व करना सीखते हैं। तो सवाल में जैसे बोल रहा है, द एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर बार ऑफ मास m एंड लेंथ l मूव फ्रीली इन अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स अंडर द एक्शन ऑफ टू प्री कंप्रेस्ड स्प्रिंग ईच ऑफ स्टिफनेस k एज शोन। तो एक रॉड है जो सेंटर पे ऐसी थी और इसके इधर भी एक स्प्रिंग थी, इधर भी एक स्प्रिंग थी। तो इसको क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे SHM टाइप से कर सकता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो बोल रहा है देयर इज नो इलोंगेशन एंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एट थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो ये वर्टिकल वाली है। फिर बोल रहा है डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी f ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराना है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो नेट फोर्स 0 है, तो अपने को टेंशन ही नहीं है। अब जब आप इसको डिस्प्लेस कराओगे तो आप देखो इसके k दोनों बराबर है। दैट मीन्स ये स्प्रिंग जितनी पिचकी होगी, दैट इज कंप्रेस होगी, उतनी ही ये वाली स्प्रिंग खींची होगी। तो लेफ्ट वाली स्प्रिंग जो है इसको वापस से खींच रही होगी, क्योंकि जो स्प्रिंग है अपनी नेचुरल स्टेट में आना चाहती है। वेयर एज राइट वाली जो स्प्रिंग है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड है तो वो पुश कर रही होगी। तो आप देखोगे कि दोनों स्प्रिंग लेफ्ट की तरफ ही फोर्स लगाएंगे, और ये लेफ्ट वाला फोर्स का जो टॉर्क होगा वो इसको रीस्टोर कराएगा ओरिजिनल पोजीशन पे। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा करेंगे, वहां से अल्फा निकालेंगे और अल्फा को ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करा के ओमेगा निकालेंगे और ओमेगा से 2πf करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो ये प्लान है। तो दोनों स्प्रिंग जो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लगाएगी उसको अपन 2kx लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों स्प्रिंग्स में सेम कंप्रेशन आ रहा है। अभी जो x होगा, x बेसिकली ये होगा, तो इसको एक आर्क की तरह आप इमेजिन कर सकते हो, जिसको आर्क लेंथ को अपन l बराबर r थीटा से लिख सकते हैं। तो ये जो आर्क लेंथ होगी इसको आप लिख सकते हो रॉड की लंबाई इंटू एंगल थीटा। तो 2k इंटू एल थीटा विल बी द फोर्स, और इसमें आप l और मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि एक्सिस से इसकी जो दूरी है ये l ही है। तो l दूरी पे जो टॉर्क लगेगा तो फोर्स इंटू दूरी हो जाएगी टॉर्क। अब क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें आप देखोगे ऑप्शंस में एक टर्म और आ रही है जिसमें g है। दैट मींस यहाँ पे ग्रेविटी का भी टॉर्क हमको कंसीडर करना है। तो आप देख सकते हो जो mg लगेगी वो तो बीचों बीच लगेगी, राइट। और इस mg के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो यहाँ आएगा mg कॉस थीटा, यहाँ आएगा mg साइन थीटा। तो ये जो mg साइन थीटा है यही इस रॉड को एक क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो अपन बोलेंगे बड़ा टॉर्क माइनस छोटा टॉर्क बराबर आई अल्फा करके वहां से अपन लाएंगे, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे mg का इधर पे आएगा mg साइन थीटा, और इस mg साइन थीटा की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो देखो l/2 हो जाएगी। तो नेट टॉर्क लिखेंगे तो बड़ा टॉर्क माइनस छोटा टॉर्क, दैट इज mg साइन थीटा इंटू l/2 बराबर आई अल्फा। तो रॉड का हो जाएगा ml²/3 कोने से इंटू अल्फा। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो साइन थीटा, क्योंकि एंगल छोटा है, छोटे एंगल के लिए SHM डिफाइन होता है, तो साइन थीटा को थीटा बना सकते हो। तो यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा एक एल दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकता है। तो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, जिसमें आप 3 को ऊपर फेंक दो और ml से डिवाइड कर दो, तो अपन को मिलेगा। अब अपन को पता है किसी भी SHM की जो इक्वेशन होती है उसमें अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा होती है। तो ये बेसिकली अपने पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6k/m बन जाएगा। देन 3/ml को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m से m कट जाएगा, तो 3g/2l बचेगा। तो ये अपने पास ओमेगा आ जाएगा, और हमको पता है ओमेगा होता है 2πf। तो ओमेगा अगर 2πf होता है तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2π, और ये एज इट इज आएगा। तो इस हिसाब से अपना आंसर जो है वो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 अपन को क्लियर कट दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को यार स्किप नहीं करना होता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और वहीं आपको एज मिलती है दूसरों से। तो ऐसे क्वेश्चंस को और सीखना है तो फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।